रसिया के जो प्रेसिडेंस इलेक्शन थे वो संडे को समाप्त हो गए और इलेक्शन में लगभग 74% वोट हुआ पड़ा है और पुतिन को 88% वोट मिला है इस समय, जो एग्जिट पोल में दिख रहा है। अगर पुतिन ये इलेक्शन जीत चुके हैं तो वो स्टालिन को ओवरटेक कर देंगे 2029 में। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने का कार्यकाल उनके पास हो जाएगा और 200 साल का इतिहास जो अभी तक स्टालिन के नाम पर है वो टूट जाएगा। और इसके बाद भी 2031 में इलेक्शन होंगे प्रेसिडेंशियल, अगर उसमें भी पुतिन खड़े होते तो 2036 तक वो राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। जो इलेक्शन थे संडे के दिन, उसमें काफ़ी ड्रामेटिक देखने को मिला था, क्योंकि जो एलेक्सी नावल्नी ने आह्वान किया था कुछ महीने पहले, जिसमें उन्होंने कहा था अपने रशियन सहभागियों को कि आपको संडे के दिन आपको पोलिंग स्टेशन में लाइन में खड़ा होना है और आप या तो आप वोट डालिए। वोट आप ऐसे कर सकते हो कि आप जो बैलेट पेपर है उसको आप या तो उसमें पिंक या कोई दूसरे रंग का आप उसमें पेंट कर सकते हो बैलेट पेपर में, या फिर आप किसी पुतिन के अलावा किसी दूसरे कैंडिडेट को आप वोट डाल सकते हो। लेकिन आपको शो दिखाना है, अपना सपोर्ट दिखाना है। और उसको देखते हुए आज रसिया के कई इलाकों में नून, जब दिन का समय हुआ था संडे के दिन, उस समय कई लोग थे जिन्होंने एलेक्सी नावल्नी के आह्वान में जो लाइन थी वहाँ पर वो खड़े हो गए, लंबी लाइन बना दी उन्होंने। और वो पोलिंग स्टेशन में जब वो पहुँचे तो उन्होंने बैलेट पेपर में किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिख दिया, पुतिन का नाम नहीं लिखा। और इसके अलावा कईयों ने जो बैलेट पेपर है उसको फाड़ दिया या कई तरीके अपनाए उन्होंने, ताकि ये जो सैबोटेज किया जा सके इस प्रोसेस को। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये पुतिन का इलेक्शन ये फ्रॉड इलेक्शन था और इसमें फ्री ना तो ये फ्री था ना ये फेयर था। और उन्होंने कहा कि पुतिन को आदत लग गई है सत्ता में रहने की और उनका कोई लेजिटिमेसी नहीं है सत्ता में रहने की। ये जो इलेक्शन थे ये ऑक्यूपाइड टेरिटरी में भी हो रहे हैं, जो यूक्रेन के ऑक्यूपाइड इस समय रसिया ने कर रखे हैं। वहाँ पर भी पोलिंग हुई थी, 3 दिन तक ये पोलिंग चली थी, 15, 16, 17 मार्च को। जहाँ तक पुतिन का बात है तो पुतिन ने उन्होंने अपना विक्ट्री स्पीच उन्होंने दी है और उसमें उन्होंने जो वार चल रहा है यूक्रेन में उसमें उसको सेंटर रखा है। और उन्होंने कहा है कि उनका सबसे पहले दायित्व तो ये है कि रसिया को सिक्योर रखना। साथ में उन्होंने जो यूरोपियन देश सवाल उठा रहे इलेक्शन के ऊपर, उसमें उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है और ये देश हमारे खिलाफ है तो ये ऐसी बातें करेंगे। बर्लिन में काफ़ी बड़ी मात्रा में रसिया के लोग रहते हैं, तो वहाँ बर्लिन में जो रसिया एम्बेसी है वहाँ पर वोट हुआ था और कई लोगों ने संडे के दिन बाइकआउट किया था। करने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने इलेक्शन देने तो आए थे, पोलिंग स्टेशन में पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने इलेक्शन जो बैलेट पेपर है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। कईयों ने उसमें पुतिन के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लिखा, कईयों ने तो बैलेट पेपर में एलेक्सी नावल्नी का नाम भी लिखा था। तो बर्लिन में आज के दिन एलेक्सी नावल्नी की जो विधवा है यूलिया नावल्नी भी पहुँची थी। बर्लिन में जाके उन्होंने भी वोट दिया, लेकिन उन्होंने जो बैलेट पेपर था उसमें एलेक्सी नावल्नी लिखा। तो इस प्रकार से जहाँ जहाँ रसिया मूल के लोग रहते हैं, चाहे वो लैटविया हो, पोलैंड हो या कहीं पर भी जहाँ पर रसिया मूल के लोग रहते हैं, सभी जगह दिन के समय एंटी पुतिन प्रोपोगंडा देखने को मिला। और कई लोगों ने पुतिन के खिलाफ नारेबाजी की उस समय और कईयों ने बैनर अपने हाथ में पकड़ा रखा था जिसमें उन्होंने पुतिन को वार क्रिमिनल के रूप में दिखाया था। ये तो पक्का है कि पुतिन यहाँ पर रसिया के काफ़ी मेजॉरिटी पॉपुलेशन में वो लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन पुतिन ने जिस प्रकार से पिछले कुछ सालों में रसिया में ग्रिप बना रखी अपनी, कुछ साल पहले जो 2 टर्म का लिमिट थी प्रेसिडेंट बनने की उसको उन्होंने हटा दिया था। इसके अलावा इस इलेक्शन में उन्होंने जो एंटी वार कैंपेनर थे उनको उन्होंने लड़ने नहीं दिया। जैसे एक बोरिस नस्कदीन थे जो चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने जो एक रिक्वायरमेंट है सिग्नेचर जमा कराने की वो भी उन्होंने करा दी थी, लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और वजह ये बताई कि बोरिस नस्कदीन ने जो इलेक्शन सिग्नेचर सबमिट कराया वो फेक है। बोरिस नस्कदीन सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वहाँ पर भी उनको कोई राहत नहीं मिल पाई। तो इस प्रकार से रसिया के इलेक्शन में कई कैंडिडेट थे जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। पुतिन एक सबसे बड़े कैंडिडेट थे, उनके अलावा 3 कैंडिडेट इस इलेक्शन में खड़े हुए थे जो कि सब देखा जाए तो प्रो वार कैंडिडेट थे। पुतिन के बाद दूसरे नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो आ रखे इस समय, लेकिन वो काफ़ी पिछड़े हैं। पुतिन को बहुत ही ज़्यादा मेजोरिटी के साथ वोट मिला 87, और ये मेजोरिटी जो उनकी है ये अभी तक की सबसे बड़ी मेजोरिटी होगी। इससे पहले 2018 में उनको 67% लोगों ने सपोर्ट दिया था। तो उनका जो सपोर्ट है वो लड़ाई शुरू होने के बाद काफ़ी बढ़ चुका है।